व्हाट्सअप गाइज़ यार, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4x4 के बारे में। यार बहुत सी रिक्वेस्ट थी कि 4x4 को बिना एल्गोरिथम के सॉल्व करना सिखाओ, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ। बिना किसी एल्गोरिथम के 4x4 को सॉल्व करना सिखाऊंगा आज की वीडियो में। आप लोगों को पसंद आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो को बस लास्ट तक देखना। कोई भी मुश्किल आई तो कमेंट में बताना, लेकिन इससे पहले एक रिक्वायरमेंट है कि आप लोगों को 3x3 सॉल्व करना आना ही चाहिए हर हाल में। और 3x3 से याद आया कि आखिर 3x3 और 4x4 में फ़र्क क्या है कि हम 3x3 तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन 4x4 को सॉल्व नहीं कर पाते। तो पास में 3x3 था। जैसे देखें, इसके 4 कॉर्नर पीसेज हैं, इसके भी 4 कॉर्नर पीसेज हैं, इसके ऊपर 4 एज पीसेज हैं लेकिन इसके 8 हैं। ये 2-2 एज पीसेज हैं। सबसे पहला फ़र्क कि इसमें एक एक एज होता है, इसमें 2-2। दूसरा फ़र्क, इसमें एक सेंटर है और इसमें 4 सेंटर है। इससे डरने की कोई बात नहीं। ये एक छोटा क्यूब है, बड़ा क्यूब तो 19x19 है। ये एक बहुत छोटा क्यूब है, बहुत इजी क्यूब है। तो इसमें हम सबसे पहले सेंटर्स में, अगर इसको स्क्रैम्बल करूँ एक दफ़ा, ये मैंने कर दिया स्क्रैम्बल। तो हम सबसे पहले इसमें सेंटर्स बनाते हैं। अभी देख सकते हैं कि सारे सेंटर्स किस तरह ख़राब हैं। तो सेंटर्स बनाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है, वाइट, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, रेड। अच्छा, सेंटर्स बनाने से याद आया कि आप लोगों को इसकी कलर स्कीम अब याद होनी चाहिए। कलर स्कीम पे मैं डिटेल में बात की है अपने एडवांस क्रॉस वाली वीडियो में, तो आप उसको चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कलर्स ये तो सबको पता है, वाइट के ऑपोजिट येलो, येलो के ऑपोजिट वाइट है, ग्रीन के ऑपोजिट ब्लू, ब्लू के ऑपोजिट ग्रीन है, रेड के ऑपोजिट ऑरेंज, ऑरेंज के ऑपोजिट रेड है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर येलो टॉप में रखें तो जी यानी कि ग्रीन, ओ यानी कि ऑरेंज, बी यानी कि ब्लू, आर यानी कि रेड। ये क्या आप लोगों को कलर्स याद हैं कि ग्रीन के राइट साइड पे ऑरेंज है, ग्रीन के लेफ़्ट साइड पे रेड है? क्या इस तरह आपको याद है कलर स्कीम? अगर येलो टॉप पे हो, एक ईजी सा फॉर्मूला बताता हूँ। जी यानी कि ग्रीन, ओ यानी कि ऑरेंज, बी आर, जी ओ बी आर, गोबर। ये तब काम करेगा जब येलो टॉप पे है, ठीक है। ये आप लोगों को कलर स्कीम ऐसे याद करनी है। गोबर जब आपके जहन में बैठ जाएगा तो जी के बाद ओ यानी कि जी के राइट साइड पे ऑरेंज, ओ के बाद बी तो ऑरेंज के राइट साइड पे ब्लू, बी के बाद आर यानी कि रेड। तो ये आप लोगों को शुरू में मसला होगा, आहिस्ता आहिस्ता पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हर सेंटर पीस खुद से बनाना है। कोई भी सेंटर पीस फिक्स नहीं है, तो हमें कलर स्कीम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वाइट सेंटर पीस से शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि ये एक बार पहले से बनी हुई है और एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा। अच्छा, मैं पहले पास इनको लेकर आता हूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप लोगों ने इसको एक ही लेयर में डायगोनल रखना है। जैसे कि अभी ये एक ही लेयर में नहीं है, ये नीचे वाली लेयर में है और ऊपर ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर वाली लेयर में है। हम इसको ऐसे डायगोनल रखेंगे कि एक ही मूव से ये बाहर बन जाएगी और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अब वाइट के ऑपोजिट होता है येलो, तो हम इसको नीचे करके येलो बना देंगे। खैर, मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये, और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि जब मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये ख़राब हो रहा है, तो एक दफ़ा U2 ऊपर वाली लेयर को 2 दफ़ा घुमा के इसको ठीक कर देना। अब ये है मेरा आखिरी 2 पीसेस। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे डायगोनल रखूँगा एक ही लेयर में, और अब अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो ख़राब हो रहा है, जैसे मर्ज़ी कर लूँ चाहे। तो इन दोनों को एक ही लेयर में रख के एक दूसरे के ऊपर लाना है, साइड करके नीचे करेंगे तो मेरे ऑपोजिट 2 सेंटर्स बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने हर हाल में येलो को राइट साइड पे रखना है। ये शुरू में आप लोगों ने ऐसा करना, बाद में आप कैसे भी कर सकते हैं। येलो को राइट साइड में, यहाँ भी मैं येलो को राइट साइड में रख के ग्रीन को ऊपर ले आता हूँ। येलो राइट, ग्रीन ऊपर। यहाँ पे अब हम ग्रीन सेंटर पीस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक तो बना हुआ है और ये तो सिर्फ एक मूव से बन जाना है, और इस तरह हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ग्रीन के बाद ऑरेंज बनाएंगे। ये केस आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों ने इसको बार रिज्यूम कर लें या इसको बार रिज्यूम कर लें। फ़िलहाल मैं इसको बार समझ कर, इसको इग्नोर करके इस बार को साइड पे करता हूँ, ठीक है। अब ये 2 पीसीज हैं। अब इन 2 पीसीज को मैं आपको बताया हुआ, आप लोगों ने ऐसे डायगोनल रखना है, ठीक है। अब मैं जब इसको नीचे करूँगा तो ये बार बन जाएगी। इसको ठीक करने से पहले मैं इसको एक दफ़ा ऐसे कर लूँगा तो ये दोनों मेरे पीसेस ठीक तरह से लग भी गए। ऑरेंज के बाद आता है ब्लू, यानी कि यहाँ टॉप पे बनेगा ब्लू।
और जब टॉप पे ब्लू बनेगा तो आखिरी सेंटर पीस हमारा रेड है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को मैं वर्टिकली कर दूँगा इस तरह, और यहाँ पे अगर ऐसा सीन है तो आप लोग नोट कीजिएगा, इस ब्लू ने इधर जाना तो ये एक बार बन जाएगी। तो इस ब्लू को इधर अगर ऐसे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम एक दफ़ा इसको हाइड करते हैं। आप लोगों ने इसको ऊपर भेजना है, नीचे भेजेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको ऊपर की तरफ हाइड करना है, इसको इधर लेकर आना है, इसको वापस, और ये आप लोग देख सकते हैं आप लोग का सेंटर पीस बन गया। और अब आप लोगों ने ब्लू को ऊपर रखना है क्योंकि यहाँ पे हम ब्लू बना रहे हैं, तो इसको ब्लू की तरफ लेकर जाएंगे, 2 दफ़ा ऊपर लेयर को घुमाएंगे, इसको सही करेंगे तो आपका सेंटर पीसेस सारे बन के तैयार। एक केस कुछ इस तरह का होता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने ऊपर ब्लू बनाना है तो आप लोग इसको एक दफ़ा बार रिज्यूम कर लें या इसको बार रिज्यूम कर लें, और इन दोनों को आप लोगों ने इन दोनों पीसेस पे सिर्फ नोट करना है कि इन्होंने कैसे पेयर होना है। मैं बताया हुआ एक ही लेयर में आप लोगों ने इसको डायगोनल रखना है कुछ इस तरह, और इसको इंसर्ट कर देना है ईजी। एक आखिरी केस के कुछ इस किस्म का चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न है, तो आप लोगों ने ब्लू को कुछ ऐसे रखना है, यानी कि इस तरह ब्लू आप लोग इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। और एक दफ़ा राइट लेयर को ऊपर करेंगे, 2 दफ़ा घुमाएंगे और इसको नीचे करेंगे तो आपको बार्स मिल जाएंगी। दोनों को वर्टिकल रखें, ब्लू ने टॉप पे आना है, उसको टॉप में इंसर्ट कर दें। आपके सेंटर पीसेस रेडी हैं, इसको साइड पे करेंगे और एक दफ़ा हम नोट करेंगे वाइट के ऑपोजिट येलो, और मैंने आपको बताया था GOBR, यानी कि आप लोगों के सेंटर पीसेस ठीक बन गए। इसका कोई खास एल्गोरिथम फार्मूला नहीं है, इंट्यूटिवली आप लोग जितना सेंटर पीसेस से खेलेंगे उतना आपको मज़ा आएगा, उतनी टेक्निक्स आप ईजाद कर सकेंगे, उतने ही अच्छे से आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। मुश्किल पार्ट 4x4 का ख़त्म हो गया, अब हमने करने हैं एजिस पेयर। आप लोग देख सकते हैं ये कोई भी एक कलर नहीं है, यहाँ पे देखें रेड वाइट है, यहाँ पे ग्रीन रेड है, और ये कोई एक कलर नहीं है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एजिस पेयर से मेरा क्या मतलब है, ये देखें ये सारे एक कलर के हैं। हमने अब एक कलर के ये एजेस लाने हैं और ये बहुत आसान है, मुश्किल पार्ट गुजर चुका है। हम इसको कहीं से भी पकड़ सकते हैं, बस किसी वाइट को मैं अभी चूज़ करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मिसाल है, मैंने चूज़ कर लिया वाइट ग्रीन, मैं इसका पार्टनर देखूँगा। अब इसका पार्टनर या तो इन चारों में मिलेगा या इन तीनों में या फिर नीचे के चारों में। तो मैं इसको पहले यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे इधर 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 कहीं पे नहीं मिला, इसका मतलब वाइट ग्रीन नीचे है कहीं पे। तो ये रहा वाइट ग्रीन, तो मैं इसको सामने ले आऊँगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इसको सामने ले आया। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, क्या दोनों के सामने वाले कलर सेम है? जी सेम है, बिल्कुल सेम है। आप लोग देख सकते हैं वाइट वाइट। कभी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों वाइट ग्रीन है लेकिन दोनों के सामने कलर सेम नहीं है, वो बात की बात है। बल्कि अभी बता देता हूँ, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमने एक दफ़ा इसको यहाँ मूव करेंगे तो ये सेम कलर हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने इस पीस को इसकी सामने वाली लेयर में इंसर्ट करना है कुछ इस तरह। तो आप लोग देख सकते हैं एक स्लाइस मूव से हम इसको पेयर कर सकते हैं ईजी। अब इसको हमने ऊपर वाली लेयर में इंसर्ट करके ये ख़राब एज पीसेस में इंसर्ट करना और अपना सेंटर ठीक कर लेना। ये पेयर रहा और हमारा मज़ेदार, बल्कि बहुत ही मज़े से बन गया। जब हमारा ये पेयर बन गया तो मैं अब बनाना चाह रहा हूँ वाइट ब्लू। तो वाइट ब्लू मैं ढूंढा ना नीचे है ना ऊपर है, मैंने नोट किया वो मेरे सामने है बिल्कुल। लेकिन आप लोग एक चीज़ नोट करना कि अगर मैं इसको ऐसे पेयर करने की कोशिश करूँ तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आमने सामने हमें डायगोनल चाहिए। तो जब ऐसा सीन आ जाए तो हमें एक फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है जिससे ये इधर आ जाएगा और हम इसको पेयर कर सकेंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, आप सबको आता ही होगा, स्लेज हैमर और सिंपल इंसर्ट। स्लेज हैमर और सिंपल इंसर्ट मैं आराम से करके दिखा देता हूँ। ये इधर है और ये इधर है, हमने इसको इधर लेकर आना है। एक दफ़ा स्लेज हैमर और अब इसको हम सिंपली इंसर्ट कर लेंगे तो आमने सामने आ गया। स्लाइस करेंगे, किसी ख़राब एच पीस से बदलेंगे, इससे नहीं बदल देना, इससे बदलेंगे तो सेंटर ठीक करते हुए ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इससे बदलना किसी ख़राब एच पीस से। हमारे दोनों सॉल्व हो गए।
और लकीली ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। तो हम इन दोनों को ख़राब पीस से बदल देंगे, इसको इससे बदल देंगे, तो हमारे टॉप के चारों एजेस सॉल्व हो गए। जब टॉप के चारों एजेस सॉल्व हो गए उसके बॉटम में कर देंगे, ठीक है। जब बॉटम में कर दिया तो मैं बाकी एजेस पे काम कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जी रेड ग्रीन बनाना है, तो मैं देखूँगा रेड ग्रीन किधर है, रेड ग्रीन किधर है, ये रहा, ठीक है। अब दोनों के फ्रंट कलर सेम है, इसके सामने इंसर्ट करेंगे, पेयर करेंगे, इसको ख़राब एच पीस से बदल के ठीक कर लेंगे। और लकीली मेरा ये इसी असना में बन गया, तो इसको वैसे ही ख़राब एच पीस से बदल देंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाइट ऑरेंज बनाऊँ, तो वाइट ऑरेंज ऊपर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाइट ऑरेंज का पार्टनर गया तो गया कहाँ, वो है ये। तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से बाहर किस तरह निकालूंगा, इसको ऊपर से निकालूंगा बाहर, ये रहा। इसको लाऊंगा इसके सामने, और आप देख सकते हैं सामने के कलर्स मैच नहीं, तो एक दफ़ा दूसरी लेयर में करके देखूंगा, मैच हो जाएगा। सिंपल इंसर्ट, पेयर किया, ख़राब एच पीस से बदला, सेंटर फिक्स किए, और हमारे 3 पेयर्स ऊपर भी बन गए, 4 नीचे बन गए। अब मैं यहाँ पे और देखूँगा कि मैं किस केस में हूँ इस वक्त। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं बनाना चाहूँ ये वाला पीस येलो ब्लू, और ये रहा येलो ब्लू, तो ये पहले से ही डायगोनल है, एक स्लाइस मूव से बन जाएंगे और इस खराब एच पीस से बदलेंगे, और बूम, ये मेरे ऊपर के चारों एच पीसीस पेयर, नीचे के चारों एच पीसीस पेयर, बस ये 2 और ये 2 रह गए हैं। अब मैंने इन दोनों को टॉप लेयर में लेकर जाना है, तो मैं इसको इधर इंसर्ट करूँगा, ये यहाँ चला गया, इसको इधर इंसर्ट करूँगा, ये यहाँ चला गया। अब इस पीस को सामने करूँगा तो ये ख़राब, ये ख़राब, ये ख़राब, ये सिर्फ ये 4 ख़राब, ये 4 ख़राब पीसेस रह गए हैं, 2 ये और 2 ये। ये बहुत मज़ेदार पार्ट है हमारी इस सीन का। अब मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग देख सकते हो, ये 2 आमने सामने बता चुका हूँ। एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाओगे तो ये इस तरह डायगोनल आ जाएंगे, स्लाइस करेंगे, इस ख़राब एच पीस से बदल देंगे, हमारे आखिरी 3 रह गए हैं, ठीक है। ये रहा मेरा येलो ग्रीन। सिंपली इसको इसके सामने इंसर्ट करेंगे, इससे बदलेंगे, और अब हमारे सारे एजेस सॉल्व हो गए हैं, आखिरी 2 एजेस रह गए हैं। और जब हमारे आखिरी 2 एजेस रह जाएं तो ये होता थोड़ा सा ट्रिकी केस, लेकिन बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने का, क्योंकि अब आप लोग देख सकते हो ये 2 एच पीसेस रह गए हैं, बाकी टॉप के सारे सॉल्व हैं, बॉटम के सॉल्व हैं, बैक के दोनों सॉल्व हैं। तो जब मैं इसको स्लाइस करूँगा तो मैं किसी भी ख़राब एच पीस से नहीं बदल सकता। यहाँ आता है असल मज़ा। ये इसको भी पेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी ख़राब एच पीस से बदल नहीं सकता। इसको भी पेयर कर सकता हूँ, लेकिन ख़राब एच पीस से बदल नहीं सकता। दोनों डायगोनल हैं, ठीक केसेस हैं, लेकिन वाहिद लास्ट 2 एजेस एक ऐसा केस है जिसमें हमें ये डायगोनल नहीं चाहिए। हालांकि पिछले 10 केसेस को सॉल्व करते हुए, पिछले 10 एजेस को सॉल्व करते हुए हमने इनको डायगोनल रखा है। अगर सामने भी हो तो फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के डायगोनल कर देते थे, लेकिन अब हमने इनको डायगोनल नहीं रखना, हमने आमने सामने रखना है। यानी कि इसके सामने ऑरेंज और ग्रीन आए, ठीक है, और इसके सामने ये वाला आए, इसको क्या कहते हैं यार, येलो और रेड। तो ऐसी सिचुएशन करने के लिए आप लोगों ने सिंपल एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाना है, तो ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। देखिएगा ज़रा, मैंने फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया, ये इसके सामने आ गया, ये इसके सामने आ गया। जब ऐसा हो जाएगा तो एक दफ़ा स्लाइस मूव करेंगे, एक दफ़ा फिर फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, स्लाइस को वापस करेंगे, तो हमारे सेंटर सारे एजेस सॉल्व। बहुत इजी है एज पेयरिंग और बहुत मज़ेदार प्रोसेस है। अब सिंपली आप लोग इसको 3x3 की तरह सॉल्व कर सकते हो। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ कि ये है मेरा क्रॉस। मैंने सबसे पहले सेंटर पीसी से मैच क्रॉस बनाया। अब मैं F12 से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरा पहला पेयर, जिस तरह आप 3x3 सॉल्व करते हो उस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। लो जी, जब आप लोग F12 बना लोगे और लास्ट लेयर पे क्रॉस बनाने की तरफ जाओगे
तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके 3 तो ओरिएंट है लेकिन एक है ओरिएंट नहीं हो रहा। भाई ऐसा तो कभी 3x3 में हुआ ही नहीं, या तो 2 ओरिएंट होते थे या चारों या फिर कोई भी नहीं, 3 का तो कभी सुना ही नहीं था। इसको कहते हैं OLL पैरिटी। OLL पैरिटी बहुत ईजी है, एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, R2U2 का सारा कॉम्बिनेशन है, और यहाँ से R का मतलब होगा ये राइट की दोनों लेयर्स, ठीक है, और L का मतलब होगा लेफ़्ट की दोनों लेयर्स, और U का तो आपको पता ही है अप वाला। तो जो HP को ओरिएंट करना है उसको सामने रखेंगे और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। X का क्या मतलब होता है? X का मतलब होता है कि इसको बैक में कर देना और बॉटम को फ्रंट पे ले आना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, RU2 X बॉटम को फ्रंट पे ले आए और बाकी एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है। आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सिंपल आप लोग अपना OLL कंप्लीट करो और PLL। लेकिन कभी कभी PLL में ऐसा सीन आ सकता है कि यार 2 केसेस या पास वाले या दूर दूर से, इस तरह तो कभी देखे ही नहीं, उसमें तो या 3 होते थे या 4। अच्छा, ये इसको कहते हैं PLL पैरिटी। बहुत इजी, ये लेयर इसको 2 दफ़ा घुमाना है और आप लेयर को 2 दफ़ा घुमाना है। फ़र्क कहाँ आता है बताता हूँ। इसको आमने सामने रखेंगे, इस लेयर को 2 दफ़ा घुमाया, अप लेयर को 2 दफ़ा घुमाया, इस लेयर को दोबारा 2 दफ़ा घुमाया, अब ऊपर वाली 2 लेयर्स को 2 दफ़ा घुमाया, इस लेयर को दोबारा 2 दफ़ा, ऊपर लेयर को दोबारा 2 दफ़ा। एल्गोरिथम फिर भी ऊपर चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत ईजी है। मुझे लगता है कि OLL पैरिटी मैंने थोड़ी तेज़ करके दिखा दी है, उसको मैं थोड़ा सा आराम से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये रही हमारी OLL पैरिटी और इसको हम कुछ इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, RU2 का सारा कॉम्बिनेशन है, कहीं कहीं लेफ़्ट मूव्स आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है यार। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ बनी बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।